नमस्कार। कहते हैं जिस और जमानी चलती है उस और जमाना चलता है। क्या ये बात सच है? अगर सच है तो बिहार के युवाओं की जवानी किस और जा रही है? बाढ़ में कोसी गंडक में बहती जा रही है उनकी जवानी। उसके तरफ जमाने वाले लोग हैं? क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार बिहार के युवाओं के साथ है? चलिए आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। आज हमारा मुद्दा बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा होगा, बिहार में बाढ़ की स्थिति और इस बाढ़ से बचने के लिए बिहार सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या ये वो बाढ़ है जिससे कि बिहार कभी बच ही नहीं सकता, जिससे कि बार बार यहाँ बाढ़ आता है, बार बार लोग विस्थापित होते हैं, बार बार लोग मरते हैं, कई सारे युवाओं के सपने इस बाढ़ के पानी में डूबते हैं, कई माता पिता का जो सपनों का बना हुआ महल पानी में सेकंड में मिल जाता है। तो क्या इस बाढ़ से बचा नहीं जा सकता? अच्छा, क्या किसी और देश में भी बाढ़ आता था? क्या वहां पे इससे बचने का कोई उपाय किया गया? चलते हैं आज हम उन्हीं सब मुद्दों पर बात करते हुए देखेंगे कि कौन कौन से देश इस बाढ़ की विभीषिका से बच चुके हैं और इस बाढ़ से त्रस्त भी हो चुके हैं और उन्होंने क्या क्या उपाय किए बचने के, और बिहार सरकार तथा केंद्र सरकार ने अभी तक क्या क्या किया और आगे उन्हें क्या क्या करना चाहिए ताकि हम बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। इसी बाढ़ के कारण कभी भी बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं लगती, कोई कंपनी वाला आना नहीं चाहता, कोई बिहार में बसना नहीं चाहता। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों पे बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार में बाढ़ की स्थिति से। दोस्तों, दुनिया के कई देश बाढ़ से पीड़ित हैं और थे, जैसे यूके, फ्रांस, रूस, नीदरलैंड्स आदि। लेकिन सभी ने इससे निजात पाने के लिए कुछ हद तक उपाय कर लिए। जैसे यूके ने थेम्स बैरियर बांध बनाया लंदन में, सॉरेलिन मैनेजमेंट प्लान्स बनाकर तथा यूएन के साथ WMO का सदस्य बनकर यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में भाग लेकर अपनी जान बचा ली। फ्रांस ने सीन रिवर बेसिन बनाया, जिसे ग्रैंड लेक्स भी कहते हैं, उसमें बहुत बड़ा स्टोरेज सिस्टम बनाया, फ्लड जोनिंग लॉज बनाए और यूएन के UNECE के सदस्य बनकर फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम में भाग लेकर अपनी रक्षा कर ली। रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग फ्लड प्रिवेंशन बनाया, जो कि बाल्टिक सागर से आने वाली तूफानों को रोकता है। और आपको बता दें कि रूस ने एक सागर ही सुखा दिया अपने आप को बचाने के लिए। साइबेरिया में नदी बाढ़ के लिए आइस ब्रेकिंग शिप्स का प्रयोग किया और यूएन के UNDRR का सदस्य बनकर यानी UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में भाग लेकर अपनी रक्षा कर ली। नीदरलैंड्स ने डेल्टा वर्क्स के तहत बांध, स्टॉर्म सर्ज बैरियर और स्लुइस गेट्स का जाल बनाया। रूम फॉर द रिवर के तहत नदियों को फैलने की जगह दी ताकि शहर में पानी एकाएक ना घुसे। फ्लोटिंग हाउसेज बनाए और यूएन के UNESCO का सदस्य बनकर वाटर एजुकेशन में भागीदारी लेकर बाढ़ से अपने आप को बचाया। दोस्तों, कई देशों के एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जिन्होंने बाढ़ से अपने आप की रक्षा की। सिर्फ रक्षा ही नहीं की, उस आपदा को अवसर में भी बदल दिया। लेकिन चलिए अब हम देखते हैं कि बिहार सरकार ने बिहार में इस बाढ़ से बचने के क्या क्या उपाय किए हैं। बिहार सरकार ने 550 इंजीनियरों के लिए पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें एम्बैंकमेंट सुरक्षा, SOPS, पेट्रोलिंग, टीम बिल्डिंग और नॉन स्ट्रक्चरल उपाय शामिल थे। गंगा, कोसी, गंडक समेत अन्य प्रमुख नदियों पर 394 स्थानों पर एंटी इरोजन कार्य पूरा किया, जिसमें 310 करोड़ खर्च हुए। राज्य ने 42 नदियों के लिए 72 घंटे पूर्व बाढ़ अनुमान केंद्र स्थापित किया, जो कंप्यूटर मॉडल और सैटेलाइट इमेज से काम करता है। बेफिक्र नामक ऐप लॉन्च किया। गंडक, कोसी, मकरन, कमला, महानंदा जैसी नदियों पर नए बैराजों के लिए DPR केंद्र को भेजा।
कोसी मेची नदी परियोजना जो 6,282 करोड़ के बजट के साथ पास किया गया है, 2029 में बनकर तैयार हो जाएगा। सिल्ट प्रबंधन नीति के तहत EZC की बैठक में इसको मंजूर करवा लिया। इससे नदियों में जमा जो सिल्ट होता है, रेत होता है, उसको हटाया जाएगा। अब बात करते हैं बार बार आने वाले इस बाढ़ से बिहार में कितना नुकसान होता है। 2018 में अनुमानित नुकसान लगभग 5.56 करोड़ है। 2020 में यह बढ़कर 810.19 करोड़ हो गया और 2021 में यह 6,444.86 करोड़ तक गया। कितने स्पीड से खर्च बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इस बात से। पिछले 10 सालों में लगभग 2300 लोग बाढ़ से मर चुके हैं और कृषि को लगभग 2,02,517.64 लाख करोड़ तक का नुकसान हुआ है। दोस्तों चलिए अब हम ये समझते हैं, क्या बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर क्या इस बाढ़ से बिहार, यूपी जैसे राज्यों को बचा नहीं सकती? उन्होंने कर्तव्य भवन बनाया और कर्तव्य भवन जहाँ की MPs वगैरह सब रहेंगे, वहाँ कोसी, गंडक, बागमती, कृष्णा नाम से फ्लैट बनवाए, बिल्डिंग बनवाए। लेकिन असल में जो कोसी गंडक जो तबाही मचाती है, उसको रोकने के लिए क्या वो बिहार, यूपी जैसे राज्यों को इन नदियों से होने वाली तबाही से बचा नहीं सकते? ये जरूर कर सकते हैं, क्योंकि बिहार का एक जो क्षेत्र है वो उभरा हुआ है, जिससे कि पानी का ढलान बीच में आता है, वो एक बाढ़ का एरिया बन जाता है। और एक ऐसा एरिया होता है साउथ का जो कि सूखा है। हम उत्तर बिहार और साउथ बिहार दोनों को तो जोड़ सकते हैं, या फिर बिहार के जो नदियां हैं जहां से बहुत सारा पानी आता है, उसको उठाकर हम राजस्थान जैसे मरुस्थल वाले क्षेत्र में भेज सकते हैं। कई सारे बैराज बना सकते हैं, स्पंज सिटी का निर्माण कर सकते हैं, बहुत सारे वन लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, जिससे कि मिट्टी का कटाव ना हो। तो कई सारे उपाय किए जा सकते हैं। दोस्तों बिहार में जो ये बाढ़ आ रहा है, यह बाढ़ कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई निदान ही नहीं है। इससे जरूर बिहार को बचाया जा सकता है, बशर्ते यहाँ के नेता और यहाँ की जनता दोनों को समझ में आए कि हमें बाढ़ से बचना है, ना कि नेताओं का चूरा मुढ़ी खाना है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग किसानों ने जिसे बहुत ही प्रेम से, बहुत ही मेहनत जोड़कर कर्जा लेकर बनाया है, वो पल भर में पानी में, गंगा में समा जाता है और उसका मुआवजा मिलता है 6,000 रुपया। वो भी कब मिलेगा पता नहीं। यहाँ पे गर्भवती महिलाएं नाव से हॉस्पिटल की ओर जा रही हैं, जो कि बहुत दूर दूर में है, क्योंकि बाढ़ के पानी ने सबको त्रस्त किया हुआ है। लोग कहीं कहीं बैठकर, छोटे छोटे बच्चे बैठकर इन नेताओं का इंतजार करते हैं कि अब कोई मूढ़ी, कोई चूरा, कोई बादाम लेकर आएगा तो हम लोग खाएंगे। भाई इस बार जरूर मेहनत करना, इस बार जरूर हिम्मत करना। जो भी आपके द्वार पे आए और वोट मांगने आए, उसके आंखों में आंखें मिलाकर पूछना, क्या अगले पंचवर्षीय तक में ये बाढ़ की समस्या सॉल्व होगी? इसके लिए अगले साल आप क्या करोगे? जो भी इसका उपाय बताए, जो ये संभावना दे आपको, जो ये आपको बताए कि हाँ अगले साल, अगली बार आपको बाढ़ में नहीं जाना पड़ेगा, आपका घर नहीं डूबेगा, उसी को वोट दो। अगर बोले कि नहीं ये ऐसी समस्या है जिसका कोई निदान नहीं, कोई हल नहीं, तो वोट का बहिष्कार कर दो। सीधा बताओ कि मुझे भी वोट देने का कोई अधिकार नहीं है, जब मैं भी खुद पानी में डूब ही रहा हूँ, मेरा घर डूब रहा है, मेरा बाल बच्चा डूब रहा है, ना पढ़ने का उपाय है, ना खाने का उपाय है, ना रहने का उपाय है। जब जीना ही है जिंदगी में इस तरीके से कि मर मर के जियो, मरो या जियो दोनों बात एक ही है, तो फिर हम वोट क्यों दें? वोट भी नहीं देना है। बस इस बार ठान लो, अगली बार बिहार सुधर जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।